गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। गांव के एक छोर पर एक छोटा सा खेत था, जहां किसान रामू अपनी पत्नी और बेटे के साथ मेहनत करके सब्जियां उगाता था। रामू का खेत बहुत सुंदर और हरियाली से भरा हुआ था। इस बार उसने खेत में हरी भिंडी लगाई थी, जो अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। हर सुबह रामू बड़े ध्यान से अपनी भिंडी की फसल देखता, उसे पानी देता और समय समय पर कीड़े मकोड़ों से बचाने के उपाय करता। उसका सपना था कि इस बार वह अपनी भिंडी की फसल शहर की मंडी में बेचकर अच्छे पैसे कमाएगा। एक दिन की बात है, एक नन्ही सी चिड़िया खेत में उड़ते उड़ते आई। वह बहुत प्यासी और थकी हुई थी। खेत की हरियाली देखकर उसे बहुत सुकून मिला। वह एक भिंडी के पौधे पर बैठ गई और वहां लगे एक ताजे कोमल भिंडी को हल्की से अपनी चोंच से चख लिया। रामू ने यह देखा तो पहले तो गुस्से से भर गया। उसने एक पत्थर उठाया और चिड़िया को मारने की कोशिश की, लेकिन पत्थर उसके पास से गुजर गया। चिड़िया डरकर उड़ गई। अगले दिन वह फिर आई। इस बार उसने 2-3 भिंडियों को चोंच मारी। रामू को गुस्सा आ गया और उसने खेत के चारों ओर जाल लगा दिया, ताकि चिड़िया फिर ना आ सके। रामू की पत्नी यह सब चुपचाप देख रही थी। उसने रामू से कहा, एक छोटी सी चिड़िया कुछ भिंडियाँ खा भी लेगी तो क्या फर्क पड़ता है। भगवान ने हमें देने के लिए बहुत कुछ दिया है, थोड़ी दया दिखाओ। रामू ने बात तो सुनी पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ दिन बाद जब वह खेत में गया तो देखा कि जिन पौधों पर चिड़िया बैठी थी वे बाकी पौधों से ज्यादा हरे और स्वस्थ थे। भिंडियाँ भी बड़ी और चमकदार थी। रामू को हैरानी हुई। उसने गांव के एक बूढ़े किसान से इस बारे में पूछा। बूढ़े किसान ने मुस्कुराकर कहा, चिड़िया जब पौधों पर बैठती है और हल्की चोंच मारती है तो पौधों में एक तरह की प्राकृतिक गतिविधि होती है, जिससे उनका विकास बेहतर होता है। यह प्रकृति का संतुलन है। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खेत से जाल हटा दिया और अब रोज चिड़िया का इंतजार करता। वह पानी भी रखता और थोड़ी बहुत भिंडी चिड़िया के लिए अलग छोड़ देता। कुछ महीनों बाद रामू की भिंडी की फसल पूरे गांव में मशहूर हो गई। मंडी में भी उसकी सब्जियां सबसे महंगी बिकी। रामू अब समझ गया था कि प्रकृति के हर जीव का अपना एक महत्व होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटे जीवों को भी जीवन जीने का हक है। यदि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहें तो वह हमें 2 गुना लौटाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।